ऑल इज लॉस्ट, फ्यूचर स्टिल रिमेन्स। अर्थात चिंता मत करो जब सब कुछ तुम्हारे हाथों से लुट जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि फ्यूचर यानी भविष्य फिर भी जिंदा रहता है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है माइंड और ब्रेन का यूज कैसे करें और कहां करें। यूज ऑफ माइंड एंड ब्रेन, ये एक दूसरे की सिनोनिम है, अर्थ एक ही है इनका। माइंड माने भी दिमाग है, ब्रेन माने भी दिमाग है। तो सबसे पहले मैं माइंड के अर्थ बताऊंगा और बीच बीच में ब्रेन का भी अर्थ बताऊंगा और सेंटेंस बताऊंगा। बड़े अच्छे सेंटेंस बने हैं, ध्यान देना। कुछ तो ऐसे हैं जो शायद कुछ लोगों ने ना भी सुने हों। माइंड माने मन, मन, माइंड की हिंदी मन। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ वरीज, उसका मन चिंताओं से भरा हुआ था। वरीज माने चिंताएं। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ वरीज, उसका दिमाग, उसका मन चिंताओं से भरा हुआ था। फुल ऑफ वरीज, चिंताओं से भरा हुआ। माइंड मन, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ वरीज, उसका मन चिंताओं से भरा हुआ था। अगला शब्द भी यही है माइंड, जिसका अर्थ है बुद्धि। एक शब्द का एक ही अर्थ कभी नहीं समझना चाहिए कि साहब इसका यही फिक्स अर्थ होता है, ऐसा नहीं होता। माइंड बुद्धि। हिज माइंड इज रियली शार्प, उसका दिमाग वास्तव में तेज है। हिज माइंड इज रियली शार्प, उसकी बुद्धि वास्तव में तेज है। अगला सेंटेंस, माइंड दिमाग। हिज माइंड हैज गॉन टोटली ब्लैंक, उसका दिमाग टोटली कोरा हो गया है, ब्लैंक हो गया, उसमें कुछ नहीं। हिज माइंड हैज गॉन टोटली ब्लैंक, उसका दिमाग टोटली ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। ब्लैंक माने खाली। हिज माइंड, उसका दिमाग, हैज गॉन टोटली ब्लैंक, खाली हो गया है पूरी तरीके से, टोटली। माइंड माने दिमाग, पहला था मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा दिमाग। माइंड के ही अर्थ चल रहे हैं और ये इसका नाउन है, यानी माइंड नाउन है। इसमें भी, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी माइंड नाउन है। अच्छा, अब है क्रिया, ध्यान देना। माइंड का अर्थ ध्यान देना भी है, ये क्रिया है इसकी। माइंड योर ओन बिजनेस, इसका अर्थ है अपना काम करो। दुनिया भर में ध्यान देते रहते हो, अपना काम करो जाके। माइंड योर ओन बिजनेस, बिजनेस माने काम, माइंड माने ध्यान दो, योर माने तुम्हारा, अपना, ओन माने अपना। अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम करो। माइंड योर ओन बिजनेस, जाओ और अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम करो। अब है अगला शब्द माइंडेड। माइंडेड और ब्रेनी एक ही बात। ब्रेनी माने भी दिमाग वाला, माइंडेड माने भी दिमाग वाला। माइंडेड वो जो दिमाग रखता है, ब्रेनी जो दिमाग वाला है, एक ही बात है। बी दिमाग वाला, ही इज माइंडेड पर्सन, वह एक दिमाग वाला आदमी है, यानी उसके दिमाग है, उसका दिमाग काम करता है, यह अर्थ है। ही इज ए माइंडेड पर्सन, वह एक दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति है, उसके दिमाग है, ये अर्थ होता है माइंडेड का भी और ब्रेनी का भी। BRAINY, ब्रेनी। अगला है शब्द माइंडफुल। माइंडफुल माने सावधान। बी माइंडफुल, सावधान रहो। बी माइंडफुल, सावधान रहो। ऑफ द एनिमीज, दुश्मनों से। बी माइंडफुल, सावधान रहो। ऑफ द एनिमीज, दुश्मनों से। अगला शब्द है माइंडलेस। माइंडलेस माने ऐसा नहीं कि दिमागी ना हो, लापरवाही के लिए कहते, लापरवाह व्यक्ति को माइंडलेस कहते। माइंडलेस, लापरवाह। माई फ्रेंड इज माइंडलेस फूल, मेरा जो दोस्त है वो लापरवाह है। माई फ्रेंड इज माइंडलेस फूल, एक ऐसा मूर्ख है जो लापरवाह है, वास्तव में मूर्ख नहीं है, लापरवाह है। माई फ्रेंड इज माइंडलेस फूल।
फूल माने मूर्ख, माइंडलेस माने लापरवाह। अगला शब्द है माइंड ब्लोइंग। ये शब्द आपने आजकल सीरियल्स में बहुत सुना होगा, कॉमेडी सर्कस में बहुत सुना होगा, और बहुत सारे सीरियल्स में इस शब्द का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। आश्चर्यकारी, आश्चर्यकारी, बहुत अच्छा। द एक्ट वॉज माइंड ब्लोइंग या योर एक्ट वॉज माइंड ब्लोइंग। आपका जो एक्ट था वो बहुत आश्चर्यकारी था, बहुत बढ़िया, अर्थात तुमने बहुत बढ़िया किया। द एक्ट वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत शानदार था, चमत्कारी था, आश्चर्यकारी था। तो माइंड ब्लोइंग का अर्थ ये है, बहुत अच्छे को कहते। माइंड रीडर। माइंड रीडर, माइंड माने दिमाग, रीडर माने पढ़ने वाला, मन की बात पढ़ने वाला, मन की बात पढ़ने वाला। माई यंगर ब्रदर इज गुड माइंड रीडर। माई यंगर ब्रदर इज ए गुड माइंड रीडर। मेरा जो छोटा भाई है वो किसी के भी मन की बात बड़ी अच्छी तरह पढ़ लेता है। किसी के मन की बात को पढ़ लेना। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, इज ए गुड माइंड रीडर, बहुत अच्छी तरह किसी के दिमाग को पढ़ लेता है, अर्थात किसी के मन की बात को जान लेता है। माइंड सेट, ये शब्द भी बहुत प्रसिद्ध है। माइंड सेट, इसका अर्थ होता है मानसिकता। मानसिकता। इट इज द माइंड सेट ऑफ द लीडर्स। अब ये लीडर्स की यानी आजकल के नेताओं की मानसिकता है, ये मानसिकता है, मानसिकता बन गई है। इट इज द माइंड सेट ऑफ द लीडर्स, लीडर्स ऑफ टुडे। आज के लीडर्स की ये मानसिकता बन गई है। इट इज द माइंड सेट ऑफ द लीडर्स ऑफ टुडे। अब आगे देखें, आजकल उसका दिमाग 7वें आसमान पर है। अब ये दिमाग से मैंने कुछ ऐसे सेंटेंस बनाए हैं कि जो बहुत शानदार है। हम बोलते हैं अरे उसका दिमाग तो आजकल 7वें आसमान पर है, वो नीचे देखता ही नहीं है, 7वें आसमान पर है। He has become swollen headed या हाईली कंसीटेड। कंसीटेड कहते हैं बहुत ज्यादा घमंडी को। He has become swollen headed। swollen headed का मतलब है, swollen माने सूजा हुआ, हेड माने सिर, यानी उसका दिमाग बड़ा सूजा हुआ रहता है, बड़ा घमंड में रहता है। swollen headed these days, और swollen headed की जगह हाईली कंसीटेड भी बोल सकते हैं हम। बहुत घमंड में रहता है आजकल, अर्थात आजकल उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। He has become swollen headed these days या highly conceited these days। उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। अब वो साधारण व्यक्तियों से बात नहीं करता। अगला है, तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसी कैसे। तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसी कैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कहा है। जैसे किसी ने कुछ कहा है तो वो अब कोई व्यक्ति नाराज हो गया तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर ये बात घुसी तो घुसी कैसे कि मैंने ऐसा कहा है। देखें, तुम्हारे दिमाग में यह बात घुसी कैसे। हाउ डिड, हाउ डिड का प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट है, और इंटेरोगेटिव है। हाउ डिड इट एंटर, प्रवेश करना। ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसी कैसे। योर ब्रेन, तुम्हारे दिमाग में। हाउ डिड इट एंटर, कैसे घुसी। योर ब्रेन, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे घुसी। हाउ डिड इट एंटर, हाउ डिड इट एंटर योर ब्रेन, तुम्हारे दिमाग में ये बात आखिर घुसी तो घुसी कैसे। अगला, खाली दिमाग शैतान का घर। अब जो लोग ज्यादातर खाली रहते तो उनके दिमाग में इधर उधर की खुराफात घूमती है, वो इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगते हैं। असलियत यह है कि पढ़ाई में लगना चाहिए, तो पढ़ाई में ना लग के सारी दुनिया की बातों में लोग लग जाते हैं, और विशेष रूप से बच्चे। खाली दिमाग शैतान का घर। और बड़े के दिमाग भी अगर कोई काम नहीं करता, कोई खाली बैठा रहता है, कोई रोजगार नहीं है, तो उसके दिमाग में भी उल्टी सीधी बातें आती हैं। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप।
एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माने खाली, दिमाग माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, शैतान की वर्कशॉप है, शैतान का घर है। अर्थात एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर, ये इसकी अंग्रेजी थी। तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खलल है, तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खलल है, कुछ खराबी है। There is something wrong in your mind. There is something wrong in your mind. There is something wrong in your mind. तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खराबी है, खलल है, wrong, गलत है कुछ। There is something wrong in your mind. तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खलल है। अगला सेंटेंस, क्या तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है? ये अक्सर हम बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग कोई खिसक गया है, क्या तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है? तो पेच की अंग्रेजी होती है स्क्रू, SCREW, स्क्रू। तो देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, क्या तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है? डू यू हैव ए स्क्रू लूज? लूज माने ढीला। देखिए एक शब्द है लूज, LOSE, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज माने खोना, LOST, लॉस्ट, खोया, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लॉस्ट। तो लूज माने खोना। अब इसमें क्या है कि डबल ओ है, लूज माने ढीला। तो क्या LOOSE, लूज माने ढीला। तो क्या तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है? क्या तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है? डू यू हैव ए स्क्रू लूज ऑफ योर माइंड, ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन भी कह सकते हैं, माइंड भी कह सकते हैं। तो क्या तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है? स्क्रू की हिंदी है पेच, लूज की हिंदी है ढीला। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी, डू यू हैव, क्या तुम रखते हो, ए स्क्रू लूज, दिमाग का पेच ढीला, ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन माने दिमाग, तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है। अब ये अंग्रेजी बन गई। अब एक और अंग्रेजी है जो अंतिम है, मेरा दिमाग मत खाओ। आपने ये बात सुनी होगी अच्छी तरीके से कि कोई व्यक्ति ज्यादा टॉकेटिव होता है, टॉकेटिव माने बातूनी, चैटर बॉक्स माने भी बातूनी। तो कोई जो व्यक्ति बातूनी होता है वो किसी का दिमाग चाटने लगता है, दिमाग चाटू होता है। टॉकेटिव की हिंदी ये भी होती है, दिमाग चाटू। तो क्या है कि बहुत बातें करता है और बहुत देर तक बातें करता है। मेरा दिमाग मत खाओ। तो कोई भी व्यक्ति क्या देता है उससे, ऐसे टॉकेटिव व्यक्ति से, बातूनी से, डू नॉट टैक्स माई ब्रेन, मेरा दिमाग मत खाओ, तुम जाओ यहां से, यू गो फ्रॉम हियर, डोंट टैक्स माई ब्रेन, मेरा दिमाग मत खाओ। टैक्स माने खाना, डू नॉट टैक्स माई ब्रेन, ब्रेन माने दिमाग, मेरा दिमाग मत खर्च करो, मेरा दिमाग मत खाओ। तो इस प्रकार से इनकी अंग्रेजियां बनेंगी इस हिंदी की। तो मैंने जो मेन शब्द लिया वो था माइंड। माइंड का एक ही अर्थ जानते हैं लोग कि दिमाग, लेकिन माइंड का के कई अर्थ होते हैं और सीरियल्स में भी माइंड ब्लोइंग बहुत ज्यादा बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। और माइंड का मन, बुद्धि, दिमाग, ध्यान देना, माइंडेड माने दिमाग वाला, माइंडफुल माने सावधान, माइंडलेस माने लापरवाह, माइंड ब्लोइंग माने आश्चर्यजनक, आश्चर्यकारी, माइंड रीडर माने मन की बात को पढ़ लेने वाला, माइंड सेट माने मानसिकता। तो इस प्रकार से, और मैंने कई ऐसे सेंटेंस भी बनाए हैं जो जनरली बोले जाते हैं और हम उनकी अंग्रेजी नहीं जानते। तो आज वो भी ध्यान कर लें कि किस तरीके से उनकी अंग्रेजी बनेगी। और मैंने लूज शब्द को भी स्पष्ट किया। यदि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।